हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोग का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं जो क्लास 10 की जो साइंस है दोस्तों। क्लास 10 की क्या है, साइंस। चैप्टर नंबर क्या है, 10, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो दोस्तों हम लोग आज इसके बारे में, इससे पहले वाले वीडियो में हमने लगभग 10 से 9 वीडियो हम 9 से 10 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने परावर्तन के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल परावर्तन का जो हमारे पास क्या है दोस्तों, फोकस दूरी और जो वस्तु की दूरी और जो प्रतिबिंब की दूरी में संबंध और जो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध दोस्तों हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप लोगों को अगर परावर्तन के बारे में देखना है, प्रकाश के बारे में जानना है डिटेल से कि प्रकाश क्या होता है दोस्तों, तो आप लोग क्या करिए कि इससे पहले जो 10 वीडियो बन चुकी है उसको बेहतरीन तरीके से पढ़िए और उसका नोट्स बनाइए। फिर आगे आइएगा दोस्तों अपवर्तन। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे अपवर्तन के बारे में। किसके बारे में? अपवर्तन। तो अपवर्तन दोस्तों होता क्या है, मेन अपवर्तन की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा अपवर्तन में दोस्तों होने क्या वाला है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि अपवर्तन क्या होता है। बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से पढ़ेंगे दोस्तों इसको, ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ने वाले हैं इसको दोस्तों। और कुछ इस तरीके से इसको पढ़ेंगे कि ये कभी हमको अब भूले ना आज के बाद। तो दोस्तों परावर्तन का जो हमारे पास परावर्तन का जो भाग था, वहां पे जो प्रकाश की जो किरणें थी वो एक माध्यम से किसी और माध्यम में नहीं जाती थी, वो सिर्फ एक ही माध्यम में क्या करती थी, ट्रेवल करती थी दोस्तों, है ना। लेकिन यहाँ पे अपवर्तन में क्या होगा दोस्तों कि हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है ट्रेवल टू वन मीडियम एंड अनदर मीडियम। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो अपवर्तन होगा, यहाँ पे दोस्तों हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे जो प्रकाश की किरणें होंगी वो क्या होंगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगी, मतलब गति करेंगे। तो उसके बाद तो अपवर्तन की कंडीशन कहाँ से निकल के आती है कि कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है, कौन सी ऐसी क्रिया होती है दोस्तों कि हमको कहना पड़ता है कि हाँ ये हमारे पास क्या है, अपवर्तन है, हमारे पास क्या है दोस्तों, रिफ्लेक्शन है। आइए देखते हैं बोर्ड पे। तो यहाँ पे बहुत आराम से और बहुत प्यार से देखेंगे और 100% इस चीज को क्लियर करेंगे। एक चीज का हम प्रैक्टिकल भी करवाने वाले हैं दोस्तों इस पे, कि जिससे आप लोगों को, आप उसको घर पे भी कर सकते हो, जिसको एक फॉर्म में, एक रूप में लेके चल सकते हैं कि हमको अपवर्तन आसानी से समझ में आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रकाश का अपवर्तन है, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, जो क्या है दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हमने क्या किया है कि लिखा है कि जब प्रकाश की किरण, जब दोस्तों क्या है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, क्या, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हमारे पास क्या हो जाने पर, एक माध्यम में दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से क्या हो जाती है दोस्तों, विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से विचलित होने की प्रक्रिया को या विचलित होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं दोस्तों, अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अपवर्तन। मतलब आप लोगों को एक चीज समझ में आई होगी कि सर आप बता रहे हैं कि मतलब एक हमारे पास क्या है, प्रकाश की किरण है, वो अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले तो उसकी जो रे है, जो किरण है, वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। और इसी क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, इसी क्रिया को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। एकदम सही दोस्तों। आइए देखते हैं प्रोसेस से प्रक्रिया कैसे होती है ना। तो दो माध्यम का मतलब हमारे पास हो गया कि चाहे वायु जल हो, चाहे जल काच हो, चाहे वायु जल काच हो, मतलब माध्यम का मतलब वो हो गया सब घूम फिर के जल, वायु और दोस्तों क्या, काच, ठीक ना। मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, एयर हो गया, सॉरी यहाँ पे वाटर हो गया, वाटर, और दोस्तों यहाँ पे एयर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ग्लास हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ग्लास। इन्हीं तीनों मीडियम में एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, वो चेंज करेंगे दोस्तों। तो आगे हम लोग देखते हैं कि अपवर्तन होता क्या है ना, अपवर्तन क्या होता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। देखिए ऊपर वाला जो हमारे पास दोस्तों माध्यम है वो क्या है, वायु है। ऊपर वाला माध्यम दोस्तों हमारे पास क्या है, वायु है। यहाँ पे हमने लिखा वायु। और जो इसके अंदर एक हमारे पास माध्यम है, एक कोई पॉट, एक कोई बर्तन रखा हुआ है और उसमें पानी रखा हुआ है। ये ऐसा बर्तन है कि मतलब बाहर से हमको दिखाई दे रहा है कि मतलब शीशा का कोई बर्तन समझ लीजिए, कोई ग्लास है। तो और ये हमारे पास क्या है दोस्तों, ये हमारे पास पानी है। क्या है दोस्तों, पानी। तो जब हमारे पास प्रकाश की जो रे है, जो प्रकाश की जो किरण है, बहुत प्यार से देखिएगा आप लोग, जो प्रकाश की किरण है मतलब आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को क्या कहते हैं दोस्तों, आपतित किरण कहते हैं। लेकिन जैसे ही ये पूरे एक माध्यम है, ये पहला वाला जो ऊपर है एक माध्यम है। कौन सा माध्यम है, वायु का माध्यम है। ये माध्यम क्या है दोस्तों, माध्यम
एक है और ये कौन सा माध्यम है, माध्यम 2 है। क्या है दोस्तों, माध्यम 2। तो माध्यम 1 हमारे पास जो है वो वायु है और जो माध्यम 2 है दोस्तों वो क्या है, वो हमारे पास क्या है, माध्यम 2 जो है दोस्तों हमारे पास क्या है, पानी है। बहुत अच्छे से देखेंगे तो हो क्या रहा है कि जो आने वाली किरण है, मतलब जो आपतित किरण है, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं दोस्तों। जब ये आपतित किरण क्या होती है, वायु से, मतलब एक माध्यम से, मतलब वायु से जब इस दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होती है, अपने स्थान से जहां उसको जाना रहता है, अपने मार्ग से थोड़ा सा बेंट हो जाती है। कहने का मतलब दोस्तों ये है, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास ऊपर वायु है, क्या है ऊपर वायु, ये नीचे जल है, क्या है दोस्तों, नीचे जल है। यहां से किरण आई तो वैसे तो जाना तो चाहिए इसको सीधे, जाना कहाँ चाहिए, सीधे, लेकिन ये अपने स्थान से थोड़ा सा क्या हो जा रही है, बेंट हो जा रही है, थोड़ा सा मुड़ जा रही है और इसी थोड़े से मुड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों अपवर्तन। क्या कहते हैं दोस्तों, अपवर्तन। क्या कहते हैं, अपवर्तन। मतलब जो थोड़ा सा मुड़ रही है दोस्तों, अपने मार्ग से विचलित हो रही है, वही क्या कहलाएगा दोस्तों, अपवर्तन कहलाएगा। एक बार और देखिए, जो किरण आ रही है उसको आपतित किरण कहते हैं और जो इस माध्यम में इंटर जब कर जाती है, जब उस माध्यम में किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है तो उस किरण का नाम क्या हो जाता है दोस्तों, अपवर्तित किरण। क्या हो जाता है, अपवर्तित किरण। और जब इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन ये अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है और विचलित होने वाली किरण ही क्या कहलाती है दोस्तों, अपवर्तित किरण। और विचलित होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, प्रकाश के लिए अपवर्तन कहलाती है। आइए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं कि जब हमारे पास ये जो बिंदु है, जिससे एक आपतित किरण का बिंदु है और एक किसका है, अपवर्तित किरण का, उस बिंदु से हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, मतलब एक अभिलंब खींचते हैं। एक क्या खींचते हैं दोस्तों, एक अभिलंब खींचते हैं। और वो अभिलंब क्या होता है, जो हमारे पास आपतित किरण और अपवर्तित किरण होती है उसको 2 भागों में डिवाइड करता है। क्या करता है दोस्तों, 2 भागों में डिवाइड करता है। और डिवाइड करने के बाद तब हमारे पास आपतित किरण और अभिलंब किरण के बीच में हमारे पास एक कोण बनता है, जिसको हम कहते हैं इंसिडेंट ऑफ रे, या हम कहते हैं उसको आपतन कोण। क्या कहते हैं दोस्तों, आपतन कोण। इसको हम कहते हैं आपतन कोण। आगे हम इसके बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास अपवर्तित किरण से जो हमारे पास क्या होता है दोस्तों, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में यहाँ पे कोण बना है, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टेड ऑफ रे, रिफ्लेक्टेड ऑफ रे। इसको कहते हैं इंसिडेंट ऑफ रे। तो हमारे पास क्या होता है, जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड ऑफ एंगल। मतलब यहाँ पे जो कोण हमारे पास बना है, हिंदी में उसको कहते हैं दोस्तों अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं, अपवर्तन। यहाँ पे दोस्तों जो कोण बना उसको हम आपतन कोण कहेंगे और यहाँ पे जो कोण बनेगा उसको कहेंगे अपवर्तन कोण। तो ये सब चीजें हमारे क्या थी, थोड़ा सा अपवर्तन का जो परिभाषा था, प्रकाश का अपवर्तन, आप लोगों को 100% क्लियरली समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो हम आप लोगों को एक चीज दिखाने वाले हैं, आप लोग घर पे उस पे देखिएगा कि एक गिलास लीजिएगा और वो गिलास हमारे पास कैसा रहेगा दोस्तों, मतलब पारदर्शी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पारदर्शी। और ये जो अपवर्तन होता है वो पारदर्शी माध्यम में होता है। पारदर्शी माध्यम हम आप लोगों को बताए हैं दोस्तों, इंट्रोडक्शन वीडियो पहला देखिएगा आप लोग, जो हमारे पास क्लास 10 का है उसमें पारदर्शी हम बताए। पारदर्शी का मतलब होता है आर पार जो दिखाई दे, जिसके हम आर पार आसानी से देख सकते हो, हमारे पास क्या होता है दोस्तों, पारदर्शी माध्यम होता है। क्या होता है, पारदर्शी। तो दोस्तों ये जो अपवर्तन होता है ये पारदर्शी माध्यम में होता है। आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए दोस्तों हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने एक गिलास लिया है। क्या लिया दोस्तों, एक गिलास हमारे पास है और इसमें पानी भरा हुआ है। क्या है दोस्तों, इसमें पानी भरा हुआ है और इस जो आर पार आपको दिखाई दे रहा है ना पूरा ना, तो इसमें पानी भरा हुआ है दोस्तों। और इस पानी में हम क्या कर दे रहे हैं, एक कोई पेंसिल हमारे पास है, एक पतली से उसको हमने डाल दिया। अब पेंसिल के बाद आप लोग देखिएगा कि ऊपर का जो हिस्सा है वो एकदम सीधा है, लेकिन जैसे ही पेंसिल हमारे पास पानी में गई तो ये जो हमारे पास हिस्सा है दोस्तों थोड़ा सा बेंट हो गया। जाना चाहिए था तो सीधे, जाना चाहिए सीधे, लेकिन थोड़ा सा दोस्तों आपको मुड़ा हुआ दिखाई देगा। और ये प्रोसेस आप लोग अपने घर पे करके आसानी से इसको समझ सकते हैं।
तो थोड़ा सा जो बेंट हुआ है दोस्तों, ये ऊपर वाला माध्यम वायु हो गया दोस्तों और नीचे वाला माध्यम जल हो गया। और जब ये हमारे पास थोड़ा सा जब जैसे ही एंटर किया वो थोड़ा सा मुड़ गया, जाना चाहिए सीधे लेकिन थोड़ा सा क्या हो गया, मुड़ गया। तो ये जो थोड़ा सा दोस्तों मुड़ गया, यहाँ पे हम क्या कहेंगे इसको, एक अपवर्तन हो गया। इसका क्या हो गया दोस्तों, अपवर्तन। तो इस प्रोसेस को, ये जो ग्लास वाला प्रोसेस है वो आप लोग अपने घर पे कर सकते हैं। तो आप लोग दोस्तों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करिए और फिर हम आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। अब आगे दोस्तों हम लोग इसमें कैसे देखेंगे कि हमारे पास जो सघन माध्यम और विरल माध्यम के द्वारा जो प्रकाश की किरणें हैं वो अविलंब से कितनी दूर हटती हैं और अविलंब के कितनी पास आती हैं। आखिर कौन सी कंडीशन ऐसी है कि जो प्रकाश की किरणें विरल से सघन माध्यम में या सघन से विरल माध्यम में जाती है तो कभी अविलंब से दूर हटती हैं तो कभी अविलंब के पास आती है, मतलब अविलंब की तरफ झुकती हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास है कि आप लोग सोच रहे हैं कि सर ये सघन और विरल क्या है, तो हम सघन माध्यम और जो हमारे पास जो होता है सघन माध्यम और जो क्या होता है विरल माध्यम, देखिए इस चीजों को डिफाइन करने के लिए हम सिर्फ विरल और सिर्फ सघन नहीं डिफाइन कर सकते, है ना। क्योंकि विरल और सघन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो वस्तुएं ऐसी होनी चाहिए कि जिनके द्वारा जो केसेस बन रहे हैं, जैसे आप ले लीजिए, जैसे हमारे पास ये वायु हो गया और ये क्या हो गया, जल हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों, ऊपर वायु और नीचे जल। तो एक दोस्तों ऊपर वाला विरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विरल, और नीचे वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सघन हो जाएगा। कहने का मतलब वायु में जो प्रकाश की किरणें हैं वो बहुत तेजी के साथ गति करेंगी, लेकिन जो हमारे पास जल में प्रकाश की किरणें हैं वो उतनी तेजी के साथ गति नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो यही कहने का मतलब है कि हमारे पास वायु क्या है, विरल है, और जल क्या है, सघन है, ठीक ना। मतलब कहने का कि एक की अपेक्षा दूसरे में अगर हमारे पास क्या हो रहा है कि गति कम हो रही है, गति क्या हो रही है, कम हो रही है, तो पहले वाला क्या हमारे पास रहेगा, विरल रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा, सघन रहेगा दोस्तों। मतलब पहले वाले के मतलब कहने का यह है कि हमारे पास जो वायु है वो विरल है और जो जल है वो सघन है। लेकिन अगर यहीं पे हमारे पास कांच कर दे तो फिर यहाँ से इसका मामला क्या होगा दोस्तों, बदल जाएगा, और इसी तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। वैसे तो कहने का मतलब हमारे ये है, कहने का मतलब जो हमारा जो अर्थ है कि जो सघन और विरल होगा, जो विरल होगा दोस्तों वहां पे प्रकाश की किरणें सीधे और बहुत तेजी के साथ गति करेंगे, लेकिन जो सघन में जैसे वो पहुंचेगा प्रकाश की किरणें तो वो अपने स्थान से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा, मुड़ जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि उसी प्रकाश का अपवर्तन में ही ये टॉपिक है, कुछ अलग से नहीं है, इसीलिए हमने इसको पॉइंट में लिखवाया, हेडिंग नहीं लिखवाया दोस्तों। आइए देखते हैं, दिया है कि यदि प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ गया ना, विरल माध्यम क्या है, हमारे पास वायु है, और सघन माध्यम क्या है दोस्तों, कांच है, सघन माध्यम में जा रही है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती। कह रहा है, कहने का अर्थ है कि यदि प्रकाश की जो किरण है वो अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो अभिलंब यही है ना दोस्तों, ये क्या है, अभिलंब है। ये जब हमारे पास अभिलंब है तो वो अभिलंब की तरफ क्या होती है, झुक जाती। देखिए जाना चाहिए था इधर लेकिन चली है इधर। मतलब कहने का कोई आपसे पूछ सकता है कि जरा बताइए आप कि हमारे पास जो प्रकाश की किरण है अगर वो विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी कि अभिलंब की तरफ झुकेगी, तो आपका जवाब होगा दोस्तों अभिलंब के तरफ झुकेगी। तो यहाँ पे अभिलंब की तरफ क्या हो रही है, झुक जा रही है। हमारे पास वायु है, ये विरल माध्यम है, और हमारे पास कांच है, क्या है, सघन माध्यम। देखिए कोई आपसे पूछ भी सकता है कि जरा बताइए अपवर्तन में ये किस कारण पैदा होता है, ऐसा क्या उसमें हो रहा है कि किरण बेंट हो जा रही है, मुड़ जा रही है। तो सबसे ज्यादा इसमें जो इफेक्ट पड़ता है उसके वेलोसिटी के कारण होता है। जो स्पीड आप हमारे पास लाइट है 3 × 10 3 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, जो स्पीड ऑफ लाइट है, जो प्रकाश की चाल है, उससे फर्क पड़ता है दोस्तों। कहने का मतलब ये है जो प्रकाश की हमारे पास चाल है, जो प्रकाश जिस चाल से गति करता है, जब हमारे पास वायु में होता है, विरल माध्यम में होता है, बहुत तेजी के साथ गति करता है, और जैसे ही वो सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वो इसकी अपेक्षा कम गति करने लगता है, और जब कम गति करता है तो वो थोड़ा सा अपने स्थान से क्या होता है दोस्तों, बेंट हो जाता है, मुड़ जाता है। हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि अगर इस मार्कर को यहां से फेंका जाए यहां से, तो यहां तक तो सीधा जाएगा दोस्तों, जितना हमारा फोर्स लगेगा यहां तक तो सीधा जाएगा, लेकिन यहां से सीधा जाने के बाद वो नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां तक इसकी जो गति है, जो इस पे फोर्स लग रहा है, जो गति वो बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे इसके आगे बढ़ रहा है गति कम हो जा रही है। मतलब कहने का दोस्तों जब हमारे पास कोई वस्तु, यहाँ पे कोई प्रकाश की जो रे है, कोई वस्तु मत लीजिए, जो प्रकाश की किरण है, जब वो विरल माध्यम में होती है, किसमें होती है दोस्तों, विरल माध्यम में होती है,
तो क्या होती है कि जब वो चलती है तो सीधी रेखा में चलती है और इसमें भी सीधी रेखा में चलती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है अपने स्थान से क्या होती है थोड़ा सा बेंट हो जाती है, थोड़ा सा मुड़ जाती है और ये हमारे पास क्या होता है बेंट मुड़ने के बाद अभिलंब की तरफ झुक जाती है और जब अभिलंब की तरफ झुक जाती है तो ये हम कहते हैं प्रक्रिया जो होती है प्रोसेस जो होता है वो होता है हमारे पास किसमें विरल से सघन माध्यम में होता है दोस्तों, किसमें होता है विरल से सघन माध्यम में। और आप एक चीज देख सकते हैं कि जो हमारे पास N1 A और O कोण बन रहा है वो आपतन कोण है जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है। और यहाँ पे दोस्तों हमारे पास क्या है देख सकते हैं कि हमारे पास जो N2 A और B जो कोण बन रहा है वो क्या है अपवर्तन कोण है जो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है ना दोस्तों। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी और इसी का सेम अपोजिट है, मतलब एकदम अपोजिट है, कुछ करना नहीं। जिस बच्चे को ये 100% समझ में आए वो उसको ये भी समझ में आ जाएगा। ये जो हम ए दिए हैं ये हमारे पास आपतन बिंदु है। आइए दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, इसका उल्टा, इसमें विरल से सघन, इसमें सघन से विरल, तो यहाँ पे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। कहां पे जा रही है दोस्तों? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। अभिलंब की तरफ क्या होती है दोस्तों? यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? अभिलंब से दूर हटती है। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अभिलंब से, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों अभिलंब से क्या होता है? दूर, दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है। तो कहने का मतलब है दोस्तों हमारे पास कि यहाँ पे जब हमारे पास विरल माध्यम से क्या होगा, जैसे सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें प्रवेश करेंगी तो वो क्या होगा दोस्तों हमारे पास? वो अभिलंब से दूर हटेगा। क्या होगा? अभिलंब से दूर हटेगा। और सेम प्रोसेस वही चीज है कि यहाँ का एंगल आपतन कोण, यहाँ का अपवर्तन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण हम आपतन कोण कहते हैं और अपवर्तित किरण और हमारे पास अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं दोस्तों कि ये चीजें आप लोगों को 100% आप लोग इसमें श्योर हो गए होंगे और 100% ये चीज आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों कहना ये है आप लोगों से कि ये चीज जो हमारी क्लियर हो गई है। अब अगले वाले नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग दोस्तों इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट वाला जो हमारा वीडियो आने वाला है ये अपवर्तन के बारे में, उसमें हम पढ़ेंगे कि आपतन बिंदु और आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। सेम प्रोसेस हमारे पास आपतन बिंदु और आपतन कोण और हमारे पास क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण के बारे में पढ़ेंगे। और एक चीज पढ़ेंगे कि जैसे हमारे पास परावर्तन में नियम होते थे, परावर्तन में हमारे पास नियम होते थे, उसी तरीके से दोस्तों हमारे पास यहाँ पर अपवर्तन में भी कितने नियम होंगे? 2 नियम होंगे। कितने नियम होंगे दोस्तों? 2 नियम होंगे। तो नेक्स्ट वाला वीडियो आप लोग देखना मत भूलिएगा, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। कहना ये है आप लोगों से कि हम इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन दिए थे और वो क्वेश्चन नंबर 2 था जिसका आंसर हमने आप लोगों से पूछा था। तो उसमें एक बच्ची शशि नाम की जो बच्ची है उसने उसका आंसर 10 सेंटीमीटर दिया जो कि एकदम सही है, परफेक्ट है, ठीक ना। आप शशि जी आप इसी तरह मेहनत करते रहिए और हमको उम्मीद है कि अगर आप इसी लगन से मेहनत करते रहेंगे तो क्या होगा, आपका जो पेपर में 600 नंबर आने वाला है उसमें से कम 500 प्लस नंबर आपका आएगा। ये हमारा उम्मीद है, हमारा ये आशा है कि आपका नंबर इतना आएगा। आप बस इसी तरीके से मेहनत और लगन से मेहनत करते रहिए। और जो भी दोस्तों इस वीडियो को देखते हैं वो जब हम क्वेश्चन देते हैं तो आप लोग उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करिए दोस्तों, इससे हमको बहुत अच्छा लगेगा और इससे आपको भी, आपका भी फायदा होगा दोस्तों। और इसका आप लोग नोट्स बनाते रहिए, इसका आप लोग नोट्स बनाते रहिए और जो चीज समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। और जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। इससे क्या होगा, और भी बच्चों का भला हो जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।